नमस्कार, जी न्यूज पर मैं हूं आपके साथ शीरी। तो आज मंगलवार है और आतंक के संक्रमण के खिलाफ मंगल करने वाली खबर आई है। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह के मुताबिक आज शोपियां में 3 आतंकी मारे गए। इनमें से एक हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर है और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि हिजबुल के जिन आतंकियों ने सरपंच अजय पंडिता की हत्या की थी, उन आतंकियों को आज सुरक्षा बलों ने मार गिराया और यह बड़ी कामयाबी हासिल की है। तो यहां पर हिजबुल की कमर तोड़ने का काम जम्मू कश्मीर में लगातार हो रहा है। शोपियां वो इलाका जहां पर आतंकियों की घुसपैठ सबसे ज्यादा होती थी, लेकिन अब उस इलाके से चुन चुनकर इनका सफाया किया जा रहा है। जिस शोपियां को कश्मीर में आतंक का गढ़ कहा जाता था, वहां बीते कुछ समय से आतंक का नामो निशान मिटाने का अभियान चल रहा है। आधी रात को जब आप अपने घरों में सो रहे थे, तब शोपियां में आतंकी मुठभेड़ चल रही थी। हमारे सुरक्षा बलों के जवान आतंकियों को चारों तरफ से घेर चुके थे और जैसे ही सूर्योदय हुआ, खबर आई शोपियां में 3 आतंकी मारे गए। सबसे खास बात यह है कि मारे गए 3 आतंकियों में से एक आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर है। काफी हद तक उस एरिया में हिजबुल मुजाहिदीन का सफाया हुआ है। ये हिजबुल मुजाहिदीन ही है जो इनोसेंट सिविलियंस की किलिंग कर रही है। इन्होंने सरपंच को मारा था, जो अजय पंडिता जी को। इन्होंने ही अभी कुछ और सिविलियन टारगेट जो है उनका नुकसान पहुंचाया था। हिजबुल मुजाहिदीन ही बेसिकली जो इनोसेंट लोगों का कत्ल करती है और बाकियों के खाते में उसको बाद में डालती है। मुझे लगता है कि इसका सफाया होने से वो लोग जो परेशान थे इनकी हरकतों से, इनके आतंक की वजह से, वो वाकया में चैन की सांस लेंगे। सुरक्षा बलों का ध्यान इस वक्त सबसे ज्यादा कश्मीर के शोपियां पर है। शोपियां में बीते 10 दिनों में 17 आतंकियों का एनकाउंटर हो चुका है। 7 जून को 5 आतंकी मारे गए, 8 जून को 4 आतंकी, 10 जून को 5 आतंकी मारे गए और आज 3 आतंकियों को मार गिराया गया। अगर आप पूरे कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में 10 दिन में 19 आतंकियों का एनकाउंटर हो चुका है। इनमें शोपियां में 17 आतंकियों को मार गिराया गया, जिसकी जानकारी हमने आपको पहले ही बता दी, और 2 आतंकी कुलगाम में मारे गए थे। इस दौरान मारे गए आतंकियों में से ज्यादातर हिजबुल मुजाहिदीन के थे और इस दौरान जितने टॉप कमांडर मारे गए हैं, उनमें से ज्यादा हिजबुल मुजाहिदीन के थे। यानी ये खबर हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ आतंकी सैयद सलाहुद्दीन के लिए बड़ा सदमा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखा आपने किस तरीके से लगातार आतंक का सफाया जितना जल्दी हो सके इस दिशा में लगातार वहां पर ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं और हर दिन एक नई कामयाबी भी। आज 3 आतंकियों को मारा गया और शोपियां में बीते 10 दिन में 17 आतंकी अब तक मारे जा चुके हैं। सेना और सुरक्षा बलों का ये स्पष्ट संदेश है कि आतंकवाद के संक्रमण का अंत जरूरी है। कश्मीर में अजय पंडिता की हत्या का बदला पूरा। अजय पंडिता के हत्यारों का एनकाउंटर। शोपियां में हिजबुल के 3 आतंकी ढेर। एक पिता की बेटी के आंसुओं का बदला आज पूरा हो गया है। कश्मीर में हिजबुल के जिन आतंकियों ने सरपंच अजय पंडिता की हत्या की थी, उन आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह के मुताबिक शोपियां में 3 आतंकी मारे गए। इनमें से एक हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर है। ये वही कमांडर था जिसने सरपंच अजय पंडिता की हत्या की थी। काफी हद तक उस एरिया में हिजबुल मुजाहिदीन का सफाया हुआ है। ये हिजबुल मुजाहिदीन ही है जो इनोसेंट सिविलियंस की किलिंग कर रही है। इन्होंने सरपंच को मारा था, जो अजय पंडिता जी को। इन्होंने ही अभी कुछ और सिविलियन टारगेट जो है उनका नुकसान पहुंचाया था। शोपियां में बीते 10 दिन में 17 आतंकी मारे गए हैं। सेना और सुरक्षा बलों का ये स्पष्ट संदेश है कि आतंकवाद के संक्रमण का अंत जरूरी है।
हिजबुल मुजाहिदीन ही बेसिकली जो इनोसेंट लोगों का कत्ल करती है और बाकियों के खाते में उसको बाद में डालती है। मुझे लगता है कि इस पर सफाया होने से वो लोग जो परेशान थे इनकी हरकतों से, इनके आतंक की वजह से, वो वाकया में चैन की सांस लेंगे। अनंतनाग में आतंकियों ने जब सरपंच अजय पंडिता की हत्या की थी, उस वक्त उनकी निडर बेटी शीन पंडिता ने आतंकियों की गोली और दहशत फैलाने की साजिश के आगे हार मानने से इनकार कर दिया था। पिता की बहादुर और हिम्मती बेटी के ये तेवर ही आतंकियों को हराने के लिए काफी रहे। वो ऐसा बोलते थे कि मुझे ना तुझमें अपनी परछाई नजर आती, दैट्स व्हाई ही यूज्ड टू कॉल मी ऑलवेज शेरा। मतलब उनको ना मेरे लिए देवर लाइक जैसे मैं निडर हूँ, मुझे पता है मेरा शेरा भी निडर है, ये नहीं डरते, किसी के बाप से नहीं डरता है। और उन्होंने ना कभी मुझे, वो एक बेटी ट्रीटमेंट होता है ना जो लड़कियों को दिया जाता है, कभी भी उन्होंने मुझे बोल्ड, ब्रेव, उन्होंने मुझे हमेशा सही रास्ता, सही चीज, सही जस्टिस के लिए, इन सब चीजों के लिए तैयार किया। सरपंच अजय पंडिता की हत्या की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली थी। शीन ने पीठ पर वार करने वाले आतंकियों को कायर करार दिया था। हाँ, मेरे पापा के साथ ही इंसिडेंट हुआ, बहुत बुरा लगा, क्योंकि उन लोगों की कायरता है ना, इसमें मेरे पापा की तभी ब्रेवरी सामने आ रही है। इससे ये पता चल रहा है उन लोगों को मेरे पापा की तरह डर था। पीछे से गोली मारी, आगे आने की हिम्मत नहीं की उन्होंने, पीछे से गोली मारी। अगर आगे आते ना, मेरे पापा ने 2 हिस्सों में चीर दिया होता उनको। पीछे से गोली मारी उनको। इन कायरों की यही निशानी है कि वो पीछे से वार करते हैं। हम हिंदुस्तानियों की तरह नहीं है वो कि सामने जाके सीने पे ना एकदम घोंप के आ जाए अगर कोई है। जी न्यूज से खास बातचीत में शीन पंडिता ने कहा कि उन्हें फक्र है कि उनके पिता तिरंगे में लिपट कर गए और आज सुरक्षा बलों ने इस शहादत का बदला ले लिया। बीच में हो रहा था मुझे बीच में कि मैं फूट के रोऊं, बट हाँ, पापा ने कहा हिम्मत रख, बीच में लगा। लेकिन जैसे वो तिरंगा मेरे पापा के ऊपर चढ़ा ना, मेरी फैमिली में सर आज तक कोई तिरंगे में लिपट के नहीं गया, आज तक नहीं गया कोई तिरंगे में लिपट के। एंड वो देखना मेरे लिए कितना प्राउडफुल था कि वो तिरंगा स्पेशली पापा के ऊपर रखा गया। पाकिस्तान शुरू से ही कश्मीर में निहत्थे लोगों को निशाना बनाता रहा है। पाकिस्तान के आतंकवादी घाटी में हमेशा मानवता के खिलाफ काम करते रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं को भी माफ नहीं किया जाएगा। 30 साल पहले कश्मीर में जो हुआ उसे कश्मीरी पंडित तो कभी नहीं भुला सकेंगे और देश भी उनके साथ हुए अत्याचार को भूला नहीं है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि कश्मीरी पंडित अपनी जमीन पर लौटे और आतंकियों से आंख में आंख डालकर कह दे कि जो सारे का सारा है वो कश्मीर हमारा है। जिस आतंकवाद की वजह से कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में अपने घर छोड़कर जाना पड़ा, उस आतंकवाद पर सेना अब निर्णायक प्रहार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भारतीय सेना जम्मू कश्मीर में आतंकियों का संपूर्ण विनाश की Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.